गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से अनिल सर आप लोगों का जो चैनल है इस पर फिर से नरेशन की नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 की बात हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर लास्ट जो मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट दिया था उस टेस्ट की मैं एक बार बात कर लेता हूँ। आप लोगों के सबके आंसर आए हैं, सभी भैया बहनों के सभी के कमेंट्स आए हैं। चलो एक बार आप लोग अपने आंसर मैच करें कि व्हाट वर द आंसर्स। ओके, कम हियर ऑन द टॉपिक नेक्स्ट। The question was that Monica says to me, my mummy is preparing food for us. That was our question. Dear students, I have told you that this part is functions as RC, or we can say it also as RV. As I told you earlier also that this part also known as inner part of this sentence, outer part of this sentence. RV and outer part. And we can know that this sentence is covered by inverted comma, so we can also see it as inner part. और मैंने आप लोगों के लिए पहले भी बताया कि इसको हम लोग RS के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RS। तो एज आई टोल्ड यू इन माय अर्लियर क्लास दैट इट फंक्शंस एज रिपोर्टेड स्पीच। आप सभी लोगों को बधाई कि आप लोगों ने सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। चलो आज हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, नियर डियर जो भी हैं, उनके लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करवाएं और बताएं उन लोगों को कि इस चैनल पर एक इंग्लिश की क्लासेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही होती हैं। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू 6 स्टेप्स हाउ वी कैन चेंज। 6 स्टेप की मैं एक बार आप लोगों से मैं बात करूं आप लोगों से कि वो 6 स्टेप कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इसके जो 6 स्टेप हैं चेंज करने के, वो आप लोग एक बार देखें। एक तो हम लोग RC चेंज कर रहे थे। RC को चेंज करने के दीज आर द से टू दिया हुआ है तो हम लोग टेल में चेंज कर देंगे। सेज टू दिया हुआ है तो टेल्स में करेंगे। विल से या शैल से दिया हुआ है, साथ में ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स टू लगा हुआ होना चाहिए, तो हम लोग इसको विल टेल में या शैल टेल में हम लोग चेंज कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखें हैज, हैव और हैड के बाद में सेड टू लिखा हुआ है, तो हैज, हैव और हैड तो एज इट इज रहेगा और हम लोग सेड की जगह पर या सेड टू की बात करें हम लोग तो इसकी जगह पर हम लोग टोल्ड कर देते हैं। आई होप दैट विल बी क्लियर फॉर यू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की मैं आप लोगों से अगर बात करूं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग यहां से रिमूव कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, रिमूव करेंगे तो हम लोग यहां पर दैट, इफ, वेदर और WH वर्ड है उसको एज इट इज लिख देंगे। कौन कौन सी कंडीशंस में हम लोग करने वाले हैं, लेट्स मूव फॉर दिस। नेक्स्ट जो हम लोगों का थर्ड स्टेप था वहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि RC को चेंज करते हैं हम लोग। RC आप लोगों को देखो, अब ये बिल्कुल रट जाना चाहिए, मैं बार बार आप लोगों को बताऊं, दैट इज नॉट गुड। RC बोले तो इनर पार्ट, कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा हम लोगों का, इनर पार्ट। इनर पार्ट मतलब जो कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। इसमें हम लोग 3 तरीके की चेंजिंग करते हैं। एक तो प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग होंगी, देन टेंस रिलेटेड चेंजिंग होंगी, देन हम लोग एडवर्ब्स मींस टाइम रिलेटेड चेंजिंग भी यहां पर होंगी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज दैट वी ऑलवेज यूज फुल स्टॉप आफ्टर अ सेंटेंस। चाहे हम लोगों का सेंटेंस क्वेश्चन वाला हो, इंटरोगेटिव मींस इंपेरेटिव हो, चाहे हम लोगों का सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखें कि हम लोग यहाँ पर फुल स्टॉप का ही यूज करते हैं। इस बात को गांठ बांध के रख लो। कई बार क्या है, जो ऑप्शंस होते हैं वहां पर वो लास्ट में साइन लगा करके दे देता है और हम लोग उसको टिक करके आ जाते हैं, दैट्स नॉट गुड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग चेंज करना सीख रहे हैं। यस, टुडे वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म।
टुडेज टॉपिक, आज की जो क्लास है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको बोल सकते हैं हम लोग चेंज, कि चेंजिंग कैसे करेंगे हम लोग, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे। अब जो बेसिक जो नॉलेज है वो तो आप लोगों के पास में है ही है, क्या 6 स्टेप्स हैं और उनको आप लोग फॉलो करें, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं। 6 स्टेप हैं, उन 6 स्टेप पर मैं बात करता हूं आप लोगों से। तो आप लोगों के लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। मोनिका सेज टू मी, आई एम प्रिपेयरिंग for SSC. Dear students, that's question for you. Question is that I am preparing for SSC. All of you know that this part is known as direct speech. इनडायरेक्ट में हम लोग जब चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, मोनिका की जगह पर हम लोग मोनिका वर्ड ही लिख रहे हैं। सेज टू है तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं टेल्स, और मी की जगह पर हम लोग लिख रहे हैं मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा रहे हैं एंड वी राइट हियर दैट। आप लोग देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग रूल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे। आई को हम लोग चेंज कर देंगे शी इज प्रिपेयरिंग फॉर SSC। दैट, इस तरीके से हम लोग चेंज कर देंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें कि इसको हम लोग किस तरीके से चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक तो मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं कि अगर हम लोगों के लिए चेंजिंग देखें, आप लोग क्या दिया हुआ है, से, क्या दिया हुआ है, सेज, क्या दिया हुआ है हम लोगों के लिए, विल से, क्या दिया हुआ है, शैल से, क्या दिया हुआ है, हैज सेड, क्या दिया हुआ है हम लोगों के लिए, हैव सेड, क्या दिया हुआ है, हैड सेड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, आप लोग सभी देखें। से की जगह पर तो हम लोग से ही लिख देंगे, सेज टू की जगह पर लिखेंगे हम लोग, सेज की जगह पर लिखेंगे सेज, विल से की जगह पर विल से, शैल से की जगह पर हम लोग लिख देंगे शैल से, हैज से की जगह, हैज सेड की जगह पर हम लोग लिख देंगे हैज सेड, और हैव सेड की जगह पर हम लोग लिख देंगे हैव सेड, और हैड सेड की जगह पर हम लोग लिख देंगे हैड सेड। डियर स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब है जो है उसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन इनके साथ अगर टू और जुड़ जाए तो हम लोग किस तरीके से चेंज करेंगे, आप सभी ध्यान से देखें इसको, कि अगर हम लोगों के लिए आ जाए से टू आ जाए, हम लोगों के लिए अगर आ जाए सेज टू, हम लोगों के लिए आ जाए विल से, हम लोगों के लिए आ जाए शैल से, हम लोगों के लिए आ जाए हैज सेड, हम लोगों के लिए आ जाए हैव सेड, हम लोगों के लिए आ जाए हैड सेड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, हम लोग देख सकते हैं से टू की जगह पर तो हम कर देंगे टेल, सेज टू की जगह पर हम लोग कर देंगे टेल्स,
विल से की जगह पर हम लोग कर देंगे विल टेल। शैल से, अच्छा इन सब में टू लगाएंगे हम लोग, इन सब में आप लोग टू लगा दें। इन सब में आप लोग लगा दें टू। तो हम लोग इसको किस तरीके से चेंज करेंगे आप लोग देखें। विल से टू है तो हम लोग करेंगे इसको विल टेल। शैल है तो हम लोग करेंगे शैल टेल। हैज़ है तो हम कर देंगे हैज़ टोल्ड। क्या कर देंगे, हैव टोल्ड। क्या कर देंगे, हैड टोल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें कि हम लोग जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको किस तरीके से लिखेंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। यस, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि हम लोग इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोग सेकंड पार्ट को किस प्रकार से चेंज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें, इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो आप लोग लिखें शी विल टेल मी। शी विल टेल मी। आई एम रेडी फॉर मार्केट। दैट द क्वेश्चन। हम लोग अगर इसके आंसर की बात करें तो आप लोग देखो डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, विल टेल। तो देखो आप लोग देखें कि शी की जगह पर हम लोग शी लिख रहे हैं, विल की जगह पर हम लोग लिख रहे हैं विल, टेल की जगह पर हम लोग लिख रहे हैं, अच्छा वहाँ पर से हो टेल हो, हम लोग बात करें यहाँ पर से को हम लोग चेंज कर देते हैं टेल में। और अगर टेल है तो टेल में ही रहेगा, फिर तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मी, देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा रहे हैं, हम लोग यूज करेंगे दैट का। आई को हम लोग चेंज कर देंगे शी। शी इज रेडी। शी इज रेडी फॉर मार्केट। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेकंड जो हम लोगों का स्टेप है उसकी बात करें हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास में कॉमा होगा या हम लोगों के पास में होगा इन्वर्टेड कॉमा। डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा हम लोगों का इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। कई बार क्या कुछ कंफ्यूजन होता है कि सर डबल वाला सही माने या सिंगल वाला सही माने। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्लियर कर देता हूं, बोथ विल बी राइट, दोनों ही सही होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम लोग यहां से रिमूव कर देंगे। कॉमा को या इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग रिमूव करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से अगर हम लोगों के पास में सिंपल सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो हम लोग यूज करेंगे दैट का। इंटरोगेटिव आ रहा है तो वी हैव टू ऑप्शंस, हम लोग यूज कर सकते हैं इफ का और हम लोग यूज कर सकते हैं अनलेस का। हम लोग बात करें तो हम लोग सेम WH वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग हटाएंगे और हटा करके हम लोग क्या करेंगे, दैट, इफ, अनलेस और WH वर्ड जो है सेम WH वर्ड को ही हम लोग वहां पर राइट डाउन कर देंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। यस, हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग आ जाते हैं कौन से वाले पार्ट में आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं
रिपोर्टेड स्पीच में। कहां पर आ रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कि कौन से वाले पार्ट में आ रहे हैं? इनर पार्ट की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना चाहिए कि जब हम लोग इनर पार्ट की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू डू हियर 3 टाइप्स ऑफ चेंजिंग, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। यस, वी हैव टू चेंज 3 टाइप्स ऑफ चेंजिंग। देखिए कौन कौन सी हैं वो 3 टाइप्स की चेंजिंग, हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। चेंज हम लोग चेंज करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग। सबसे पहले तो हम लोग प्रोनाउन को चेंज करते हैं। सेकंड अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हम प्रोनाउन के अलावा चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं? टेंस रिलेटेड चेंजिंग। अगर मैं थर्ड आप लोगों से बात करूं तो हम लोग यहां पर चेंज करते हैं एडवर्ब्स। क्या चेंज करते हैं हम लोग यहां पर? एडवर्ब्स हम लोग चेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 बातें हम लोग ध्यान रखें। When we are going to transform or change our reported speech, बात करें हम लोग तो इनर पार्ट को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, मतलब कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हम लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, हम लोगों का RS पार्ट चेंज कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये 3 चेंजिंग करनी पड़ेंगी, फर्स्ट, देन सेकेंड एंड एट लास्ट इज द थर्ड। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस लेते हो तो आई गारंटी फॉर इट कि कंपटीशन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जाने दूंगा जो कि मेरे जो पढ़ाए हुए जो रूल्स हैं इनसे बाहर जाएगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें यही बात करते हैं कि हम लोग प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करें यहाँ पर प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग, तो प्रोनाउन को हम लोग किस तरीके से चेंज करेंगे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप लोग सभी देखें कि हम लोग प्रोनाउन को कैसे चेंज करने हैं। प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह पर जो वर्ड काम आते हैं उन्हीं को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। प्रोनाउन हम लोगों के पास में है आई, प्रोनाउन हम लोगों के लिए है आई, वी, क्या हो सकता है? यू, क्या हो सकता है? शी, क्या हो सकता है? ये इट, क्या हो सकता है? ही, क्या हो सकता है? दे, क्या हो सकते हैं इसके अलावा? सारे नेम। कुछ प्रोनाउंस की हम लोग बात करते हैं। ये हम लोगों के पास में कुछ प्रोनाउन है जिनकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी समझें, प्रोनाउन रिलेटेड जब चेंजिंग होगी तो बेटा डू यू नो, आप लोगों को यू हैव टू लर्न, क्या? प्रोनाउन की टेबल आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। प्रोनाउन की टेबल आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। लेकिन हम लोग बात करें प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग, तो प्रोनाउन रिलेटेड चेंजिंग में आप लोगों के पास में एक रूल होना चाहिए, दैट इज द सन बाय 1 2 3। दैट इज द, ऐसे लिखें इसको, सन बाय 1 2, दैट इज द 3। अगर बात करूं मैं आप लोगों के लिए सन वाले पार्ट की, तो इसको हम लोग बात करें तो ये हम लोगों का RC में होगा और ये हम लोगों का RV का होगा, मीन्स RS का होगा, ये हम लोगों का होगा RS का। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, आप लोग समझें कि अगर हम लोगों के लिए RS में मतलब कि अंदर वाले भाग का फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तो फर्स्ट पर्सन में मैं आप लोगों के लिए लिख दूं कि I और V आ रहा है, तो हम लोग उसको जो बाहर वाला जो पार्ट है
उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है। सेकंड आप लोग देखें कि अगर हम लोगों के लिए RS में मतलब कि अंदर वाले भाग में अगर सेकंड पर्सन आ रहा है तो सेकंड पर्सन केवल एक है और वो है यू, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और अगर हम लोगों के पास में थर्ड पर्सन आ रहा है, अब आप मेरे से पूछ सकते हो बोले सर ये थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन का मतलब कि इन दोनों के अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा, उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। दैट इज द रूल सन बाय 1 2 3। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो एंड नेवर बी चेंज। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं अभी आप लोगों के लिए टेबल बताता हूं इसकी क्या है, फटाफट से लिखें इसको। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो आप लोग देख सकते हो कि इसकी टेबल क्या होगी। एक बार मैं आप लोगों के लिए इस टेबल को बना के ले आया हूं। देखें, ये है हम लोगों की प्रोनाउन की टेबल। किसकी टेबल है ये? हम लोगों की प्रोनाउन की टेबल है। प्रोनाउन की टेबल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, देन थर्ड पर्सन है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म है। आप लोग देखें कि फर्स्ट पर्सन में हम लोग आई और वी की बात करते हैं, आई, मी, माई, माई सेल्फ और माइन, वी, अस, आर सेल्फ और आर्स। सेकेंड पर्सन की बात अगर हम लोग करें, यू, योर सेल्फ और योर्स। थर्ड पर्सन की आप लोग बात करें, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, और इसमें हम लोग यूज नहीं लेते हैं। ठीक है। कई बार हम लोग इसको देखें तो ही, हर सेल्फ और हर्स, इट, इट्स, डैश और डैश, दे, देम, देयर, सॉरी इसको आप लोग देयर करें, केवल इसको आप लोग केवल देयर करें, देयर, देमसेल्व्स और देयर्स। आई होप आप लोगों को ये टेबल भी समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। लेट्स मूव फॉर एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि सन बाय 1 2 3 है क्या। मैं नेक्स्ट आ रहा हूं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड ले ली है मैंने। एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सन बाय 1 2 3 है क्या। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेता हूं यहां पर। I say to Kamal, Gaurav is writing a paragraph विथ मी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सारे रूल्स पता है तो आप लोग इसको इजी वे में चेंज कर सकते हैं। आई की जगह पर हम लोग यहाँ पर आई ही लिखेंगे। से टू है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टेल। ठीक है। कमल है तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे कमल। देखो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस है और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे दैट। गौरव, आप लोग देखें क्या ये फर्स्ट पर्सन में आ रहा है क्या? आप लोग रूल ध्यान रखें, सन बाय 1 2 3, इसमें तो आई और वी आएगा और इसमें केवल यू आएगा, उनके अलावा आ रहा है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को हम लोग, गौरव है तो गौरव की जगह पर गौरव ही लिख देंगे। इज की जगह पर हम लोग लिखेंगे इज। राइटिंग की जगह पर हम लोग लिखेंगे राइटिंग। अ पैराग्राफ। विथ की जगह पर हम लोग लिखेंगे विथ। मी की बात करें हम लोग तो ये हम लोगों का फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना चाहिए कि मैं कौन से सब्जेक्ट और कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो आप सभी देख सकते हो कि इसका जो सब्जेक्ट है ये तो है इसका सब्जेक्ट और ये है इसका ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था मैं इतनी देर से, शायद आप लोगों की बात समझ में आ गई।
इसको हम लोग मी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मतलब कि आई के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आई के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हम लोग ध्यान रखें कि कौन सी फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ही बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझे, मी की जगह पर हम लोग यहाँ पर मी ही लिख देंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। एक एग्जांपल और मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट। द बॉयज सेज टू मी, ऐसे लो आप लोग, संतोष सेज टू मी, I go to Udaipur on Sundays। एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो, संतोष सेज टू मी आई गो टू उदयपुर। आप लोग देखें इसको मैं किस तरीके से चेंज करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग देखें, संतोष है तो संतोष की जगह पर हम लोग संतोष ही लिख देंगे। सेज टू है तो हम लोग इसकी जगह पर टेल्स कर देंगे। मी की जगह पर हम लोग मी ही करेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएं तो अब आप लोग देखें, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करें, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो चेंज करेंगे, लेकिन देखें, आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, प्रोनाउन, और ये क्या है, नाउन। क्या प्रोनाउन को हटाकर नाउन लिख दूं क्या? नो, ऐसी गलती नहीं करनी एग्जाम में भी हमको। प्रोनाउन को हटा रहे हो तो प्रोनाउन लगाओ, और नाउन को हटा रहे हो तो नाउन लगाओ आप लोग। तो देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जो संतोष जो है इसकी जगह पर हम लोग प्रोनाउन क्या ले सकते हैं, ही। तो हम लोग बात करें तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे, मी के बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओ और क्या लिख दो, दैट। आई को चेंज कर दो आप लोग, ही। गोज कर देंगे हम लोग, एक्सप्लेन करूंगा गोज क्यों करेंगे। टू उदयपुर ऑन संडेज। देखो गोज क्यों हुआ, हाँ ये एक्सप्लेन करना है कि गोज क्यों हुआ। भाई आई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस रिलेटेड चेंजिंग हम लोग बात करेंगे अभी, लेकिन देखें आप लोग कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो आई के साथ में तो ऐसे यस लगाते ही नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दो आप कि ये चेंज हो गया, ही के रूप में आ गया, ही के रूप में आएगा तो टेंस चेंज नहीं कर रहे, केवल और केवल हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गो की जगह पर गोज। क्यों? ही के साथ गो नहीं आता है डियर स्टूडेंट्स, ही के साथ हम लोगों को गोज ही लिखना पड़ेगा। चलो, आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग, और एक सेंटेंस देता हूं जो आप लोग उसको बनाएंगे। एक सेंटेंस आप लोग लिखें, गरिमा सेज टू मोहित, राम एंड श्याम आर playing cricket with my brother। एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों के लिए, मनोज says to गरिमा
I shall write an article on importance of computer. Dear students, I have written for you these two examples, and that's assignment for you, and you have to write the answer of these questions in the comment section. I again request all of you, please like this channel and subscribe and comment on this channel. Okay, dear students, let's move for the next class. Thanks for watching the video.